प्राइमरी पाठशाला अमीटा जालौन जिले में एक आराध्या नाम की दलित बच्ची जो वाल्मीकि समुदाय से आती है, वो स्कूल गई हुई थी और स्कूल में उसको प्यास लगी तो उसने पानी पीने लगी। जब वो वाल्मीकि बच्ची पानी पी रही थी तभी पानी के कुछ छींटे एक टीचर के ऊपर पड़ जाते हैं और जब टीचर के ऊपर वो छींटे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से आती है, तो टीचर उसको पकड़ के बेरहमी से पिटाई करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना जालौन जिले के ईंट थाना के अमीटा गांव की है। अमीटा गांव का विद्यालय जो कि शिक्षा का मंदिर है, जहां तमाम बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, उसी में आराध्या वाल्मीकि के मम्मी पापा ने भी आराध्या का उस स्कूल में एडमिशन कराया था। उनको क्या पता था कि वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर की अभी भी ऐसी मानसिकता होगी। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एफआईआर में दर्ज शब्द हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये पूरी एफआईआर की तहरीर लिख के आराध्या के मम्मी पापा ने थाने को दिया था, बताया था कि मेरी बच्ची को उन्होंने पीटा है और शायद ज़्यादा पीटा गया है, तभी वो जाकर के एफआईआर कराने गए। अगर नहीं तो ये मामला इतना था कि अगर सिर्फ ऐसा ही डांट दिया होता तो नहीं होता, लेकिन उनको उस बच्ची को टीचर ने के ऊपर जो छींटे पड़े थे उससे उन्होंने पीट दिया था। आपको याद होगा कि जालौर में भी एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे एक दलित बच्चे ने, जिसका नाम इंद्र मेघवाल था, उसने मटके से पानी पी लिया था तो टीचर ने मारा था और इंद्र मेघवाल मर गया था। वो जालौर राजस्थान का जिला था, ये उत्तर प्रदेश का जालौन जिला है और जहाँ पे अमीटा गांव के स्कूल में ये घटना घटी है, जहाँ पे पढ़ने वाली आराध्या वाल्मीकि के साथ ये केस पंजीकृत हुआ था। इस केस की एफआईआर, इस केस की डिटेल पूरा मेरे पास है, जिसको लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जो एफआईआर हुई है वो बीएनएस सेक्शन 150 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 352 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 310 और 310 में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना की सच्चाई क्या है, इसकी एफआईआर जिन्होंने लिखाई है, हमारे साथ आराध्या के मम्मी पापा हैं। मैं थोड़ा उनसे जानना चाहूँगा कि क्या मामला हुआ था और अभी घटना में क्या सच्चाई है, क्या हुआ था, क्योंकि ये मामला पूरे जिले में काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो आप लाखन जी, आपने एक एफआईआर कराई थी, क्या मामला था आप बताइए। हमने एफआईआर करा थी, हमारे बच्चे को मास्टर ने बेरहमी से पीटा था। क्या वजह थी? मटके से उसने पानी पी लिया था। अच्छा, फिर आपको कब पता चला? स्कूल से आई। स्कूल से आई तो उसने आपको बताया? हमें बताया। तो मतलब उसको ज्यादा पीटा था कि क्या मामला? नहीं, 5-6 डंडे उसके पीटे थे। अच्छा, पिठी में। हाँ, छिरे थे। मतलब उसको लौट पड़ गई। हाँ, तो फिर आपने क्या बोला? मैंने मास्टर से फोन लगाया। आप उनकी माँ हैं, आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, क्या हुआ था बताओ। वो बेटी मेरी स्कूल गई थी, वो छुट्टी से आई घर पे, तो उनने बताया कि मम्मी मेरे को सर ने मारा है, मतलब पानी पी रही होगी तो वो छींटे पड़ गए, इसलिए वो उन्हें डांटा, मारा भी उनने। वो घर पे आई तो हमने उनको सर को फोन किया कि सर आपने क्यों मारी, मगर बिन्ने कही कि हमने नहीं मारी। मैंने कि आप पहले इधर आओ, बेटी के बयान सुनो, अगर हम झूठ बोल रहे तो बेटी तो झूठ नहीं बोलेगी। वो घर पे नहीं आए, फिर हमने कही तो हम तो आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं थाने में जाके। बिन्ने कही कि कर दो, हमने कर दी। तो मतलब उसको कितना चोट आया था? जब आपके साथ बच्ची ने बातचीत किया था तो आपने देखा होगा ना? क्या? हाँ, देखा था, उनकी पीठ में लाल निशान पड़ रहे थे, उसके में उछारे आए थे डंडे। और फिर हमने उससे जी गए उनके पापा और इनकी दादाजी, तो रिपोर्ट कर आए प्रधान जी। नहीं, आपने बच्ची से बातचीत किया कि क्या वजह थी? क्योंकि ये जो वजह बता रहे हैं कि पानी के छींटे पड़ने, जो आपने एफआईआर में लिख के दिया है, आपने उससे पूछा क्या वजह थी? हाँ, वो ये कह रही थी पानी पी रहे थे इसीलिए छींटे पड़ गए, तो वो मार दिया उनके लिए। तो मतलब क्या छुआछूत मानते हैं? अब सर ऐसे ही समझ लो आप। तो क्योंकि पानी छींटे तो कोई भी पिएगा पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब आप किसी को मारने नहीं लगेंगे ना। आप पानी पी रहे होंगे, मेरे ऊपर छींटे पड़ जाएंगे, तो क्या हम आपकी पिटाई करने लगेंगे? नहीं, वो तो बात सही है सर, फिर हमने रिपोर्ट कर दी। नहीं, फिर आप बोल रहे हैं कि इलाज कराने की बात हुई थी उनसे? हाँ, हमने कही उनसे कि इलाज करवाओ हमारी बेटी का, आपने मारा है तो मैंने कही कि नहीं हम नहीं करा रहे, तो हमने रिपोर्ट कर दी। फिर अब उसको पकड़ लिए गए पुलिस वाले। एक रात वो रहे, उनके घर के रोए गए, चिल्लाए। फिर हमने उनके भी प्रधान थे, हमारे भी प्रधान थे, उन्होंने कहा कि इलाज कराओ इसका। सुबह ने कही ठीक है हम इलाज कराएंगे। अच्छा, तो बस उन्हें इलाज कराया। उनने कही साहब गलती हो गई, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अब की बार करे तो हमारी जो तुम चाहे वो सजा देना।
इसीलिए फिर हमने उनने भी राजीनामा की, सबने कही हमसे राजीनामा कर तो लिया। आपके गांव के जो प्रधान जी थे, आपने उनको अवगत कराया कि देखो प्रधान जी मेरी बिटिया के साथ ऐसा ऐसा हुआ है? तो क्या बोला प्रधान जी ने? मैंने कही कि चलो रिपोर्ट कर दो, अगर भी इलाज नहीं करा रहे तो रिपोर्ट कर दो। नहीं कही। हाँ, इलाज नहीं करा तो फिर वो उसको पकड़ ले गए। सो उनने कही कि हम गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम आपके साथ अगर ऐसा करें तो आप जो चाहे जो सजा दिलवाना, हमारा इलाज है। हम लड़की का मतलब इलाज करवा रहे हैं। सर उनने इलाज करवाया, हमने राजीनामा कर लिया। तो जब आप थाने में गए थे, आपने एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, थाने में जाके आपने बताई थी ये घटना कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा चीज है, तो आप थाने तक क्यों चले गए? आप जिस समाज से आते, वाल्मीकि समाज को तो जाने नहीं देते ना। पहले उनसे कही कि आपने क्यों मारा और आप हमारी बेटी का इलाज करवाओ, जब आपने मारा है तो उन्हें मना कर दी थी। जब उनको पुलिस ले गई पकड़ के तो उन्हें डर लगा कि अब हम परेशान हो जाएंगे, तो उन्हें कही कि हम इलाज कराएंगे, गलती हो गई, आज की बात नहीं करेंगे ऐसी। लखन, आप ये बताइए कि ये मामला इतना लंबा नहीं था, आपने यहाँ पे भी आराम से बोल के उनको बताया जा सकता था। बताया तो क्या वजह थी कि आपको थाने तक जाना पड़ा? क्योंकि ज्यादा मार दिया था, उन्होंने ज्यादा मारा था। हमने कि बच्ची की इलाज कराओ, इन्हें मना कर दिया कि हम नहीं करा रहे इलाज। हमने कुछ रिपोर्ट कर दी, FIR करी, पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई, फिर बोले हम इलाज करवाएं। इनकी घर वाली बच्ची अच्छी है, इनकी लड़की हम इलाज करो, जितना भी पैसा लगे इलाज करवा। ठीक है, तो फिर उन्होंने इलाज कराया? हाँ, इलाज करवाया था। बच्ची अभी ठीक है? हाँ ठीक है, स्कूल जाती है? हाँ जाती है। अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की है हमारे पास, दोनों बच्चे जाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं। आप चाहे तो उन्हें सर, बड़े सर है हेडमास्टर सर, उनका नंबर है आपके पास? ठीक है, हेडमास्टर से बात भी कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है, लखन, आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, कितने इसमें वाल्मीकि के घर है इस गाँव में? 5 से 7 8 घर है। और काम क्या होता है? सब मजदूरी करते हैं। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस जिले में जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, जो मेलड होने का काम करते थे, बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच हम लोगों की टीम ने इस जिले में 649 लोगों को सरकार से उनकी लड़ाई लड़ी गई और उनको 40-40 हजार रुपए मिले। आपके गांव में कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, ऐसा तो हमने अभी किसी को नहीं मिले? नहीं। अभी तक कितने परिवार होंगे यहाँ पे? परिवार 8-10 घर है। वाल्मीकियों के कितने घर है? 6-7 घर हैं बस। 6-7 घर। और खेती किसानी है आपके पास? खेती किसानी नहीं है, किसी के पास नहीं है। कुछ के पास है, मतलब हमारे पास। आपके पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं, बकरी वगैरह मजदूरी करते। गौशाला में करते काम। क्या काम करते हो आप? मजदूरी कर। अच्छा, गौशाला में काम करते? हाँ, मजदूरी करते हैं। तो आपने कभी प्रधान जी को उनको नहीं बोला कि हमारे पास हम भूमिहीन है, गांव में हमें एक जमीन का पट्टा दीजिए? सर ऐसे तो कोई नहीं देते सर आजकल। नहीं, कानून में ऐसा मतलब लोगों ने ऐसे हर गांव में हुए हैं ना, इसलिए मैं बोल तो बात सही ना है। उन्होंने, ना हमने बोला है, ना उन्होंने कहा है हमसे। आजकल सर मजदूरी यही में पेट पाल रहा है आजकल, जो समझ लो के बता। ठीक है, बता दो क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना। हाँ। कल्पना, अभी ये चीजें तो हो गई, आपको क्या लगता है, ये जो घटना तो हो गई है, अभी क्या स्थिति है और आप क्या कहते हो? साहब हम तो राजीनामा ही है, तो राजीनामा ही चाह रहे हैं। समझौता तो मतलब आपके पास कुछ है समझौता? क्या समझौता हुआ बताइए मुझे। समझौता अभी कागज तो हमारे पास ही नहीं है, मगर हम आप आएंगे, आपके ऑफिस आएंगे, आपको कागज ले आन के देंगे आप सर। हाँ, जैसे आपके कल या परसों जब भी आप कहेंगे, जब भी हम आपको दे देंगे ले आन के। तो लखन, आप कुछ और चीज बताना चाह रहे हैं? आपको कुछ कहना है? कुछ आपको डर है? आपको कुछ नहीं शंका सर, है? कुछ हमें तो समाधान अभी है? कुछ डर नहीं है। क्योंकि अभी बच्ची की पढ़ाई नहीं रोकना है? नहीं, ठीक है, उसको पढ़ाना है, उसको स्कूल भेजना है। अगर ऐसी दोबारा घटना होती है, उसमें लिखवाइए उनसे कि ऐसी कोई दोबारा घटना होती है तो फिर उसको उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके की छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो FIR में जो आपने लिखाया है, इस FIR में जो सेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है और वहाँ सभी जाति के बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो ये किसी को के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये लाखन जी थे और ये उनकी बच्ची की माँ थी, जिन्होंने थाने में जाकर के FIR दिया था। FIR के सेक्शन, FIR की कॉपी हमारे पास है। बहुत मुश्किल होता है थाने तक जा पाना एक दलित समुदाय के लिए, एक वाल्मीकि परिवार के लिए। लेकिन जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, शायद उस समय अगर टीचर इनको थोड़ा सा समझाते या मामला यहीं पे बात मान जाते तो ये मामला थाने तक जाता ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने उनसे बोला कि हमारे बच्ची का इलाज करा दीजिए, क्योंकि बच्ची को इतना पीटा था कि उसकी इलाज की ज़रूरत थी, तभी तो वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा बच्ची का जो है आप अस्पताल ले जाकर के इलाज कराइए। लेकिन जब इलाज कराने से मना कर दिया, तब उनको बेबसी जा करके
8 थाने में इसकी FIR पंजीकृत करानी पड़ेगी। FIR पंजीकृत कराई है, मेरी ग्राम प्रधान से भी बात हुई है। प्रधान जी ने बोला है कि मास्टर ने माफ़ीनामा मांगा है, मास्टर साहब का नौकरी का सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि एक दलित परिवार है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो मेहनत मजदूरी गौशाला में काम करके अपना परिवार पालते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहली चीज़ तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा जाएं, ताकि हम इस सब पुराने जो ज़माने के काम थे उनसे बाहर निकल कर हम भी इज्जत और सम्मान के साथ जी पाएँ। लेकिन स्कूल में इस तरीके के भेदभाव होगा, स्कूल में इस तरीके की मानसिकता रखेंगे, टीचर रखेंगे, तो ये तो हमारे लिए सवाल खड़ा होता है कि हमारे बच्चे आखिर पढ़ कैसे पाएंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर तो उस जमाने से बात कर रहे हैं कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, लेकिन कैसे बच्चे एजुकेट हो पाएंगे जब स्कूल में आज भी भेदभाव, छुआछूत रखने वाली मानसिकता के टीचर होंगे। हमें लगता है कि इस तरीके के केस जो आज आया है, हाईलाइट हुआ है, ये बहुत कम होता है कि लोग उस तक पहुंच पाते हैं, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। परिवार को तो आप किसी भी तरीके से समझा बुझा के समझौता करते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में आ रहा है, रिकॉर्ड जो बना है कि आज भी स्कूलों में छुआछूत भेदभाव हो रहा है, तो ये छुआछूत भेदभाव खत्म कब होगा? कब हमारे दलित समुदाय के बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे? वरना उस जमाने में अंगूठा काटा जाता था एकलव्य का, आज तो हमारे बच्चों के साथ छुआछूत भेदभाव के नाम पे तमाम चीज़ें होती हैं। हम मान सकते हैं कि टीचर ने गलती माना है, अपनी गलती का एहसास किया है, और वो गलती मान के बाहर भी आएंगे, समझौता भी कर लेंगे, केस खत्म भी हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि जो मानसिकता है, जो सोच है, वो कब बदलेगी? समझौता होना, केस वापस होना एक अलग बात है, लेकिन टीचर की मानसिकता बदलनी जरूरी है। और वो आज से ये शपथ करें कि हम ऐसे किसी भी बच्चे के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करेंगे। आई थिंक ये लोग खुद ये बात कर रहे हैं कि टीचर ये माफ़ीनामा करें। समझौता तभी होगा, समझौता तभी माना जाएगा जब हमारे सामने प्रधान जी से भी बात हुई, ग्राम प्रधान इस गांव के, उन्होंने हमको अवगत कराया कि हम टीचर के साथ बातचीत करेंगे और ऐसी घटना दोबारा ना घटे इसके लिए प्रयास करेंगे, और इस बच्ची की शिक्षा के लिए भरपूर कोशिश किया जाएगा। हमारे उस टीचर महोदय से भी अनुरोध है जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है कि अब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ, छुआछूत भेदभाव मुक्त को लिए कोई भी अगर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। हमारी अपील है कि वो दोबारा से इस तरीके की कोई घटना न घटाएं। आप टीचर हैं, इज्जत और सम्मान के साथ पढ़ाइए, बच्चे आपको गुरु मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, और इस बच्ची की शिक्षा के लिए हम सब लगातार प्रयास करेंगे, तभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना साकार हो पाएगा, जो हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहते हैं, और शायद आप सब भी चाहते हैं। क्योंकि हमारे ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और फिर वो कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्टडी है, तमाम सारे अभियान, आंदोलन इस बात के लिए जोर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोर इस बात का है कि जातिगत मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा और ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।